नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी शनि प्रदोष व्रत कथा। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन जब भी प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है, उस दिन प्रदोष व्रत को धारण किया जाता है और जिस दिन भी प्रदोष का व्रत पड़ता है, उस दिन के नाम से उसे जाना जाता है और उस दिन के प्रदोष व्रत का अपना विशेष महत्व माना गया है। शनिवार के दिन जब भी प्रदोष का व्रत पड़ता है, तो इसे शनि प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को धारण करने से संतान इच्छुक भक्तों को संतान लाभ की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत को धारण करने से 100 गायों को दान करने के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। यह सभी प्रकार के पापों को नष्ट करता है तथा भगवान शिव जी की प्रीति बढ़ाने वाला है। यह उत्तम व्रत माना गया है। तो आइए सुनते हैं शनि प्रदोष व्रत की कथा। तो प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। शनि प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक बार गर्गाचार्य जी ने कहा, हे महामते, आपने शिव शंकर को प्रसन्न करने हेतु समस्त प्रदोष व्रत का वर्णन किया। अब हम शनि प्रदोष व्रत की विधि सुनने की इच्छा रखते हैं, सो कृपा करके सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, निश्चित रूप से आपका शिव पार्वती के चरणों में अत्यंत प्रेम है। मैं आपको शनि त्रयोदशी के व्रत की विधि बतलाता हूँ, सो ध्यान से सुनिए। प्राचीन कथा है कि एक निर्धन ब्राह्मण की स्त्री दरिद्रता से दुखी हो सांडिल्य ऋषि के पास जाकर बोली, हे महामुनि, मैं अत्यंत दुखी हूँ, मेरे दुख का निवारण कीजिए। मेरे दोनों पुत्र आपकी शरण में हैं। मेरे ज्येष्ठ पुत्र का नाम धर्म है, जो कि राजपुत्र है, और छोटे पुत्र का नाम सुचिस्तु है। हम दरिद्री हैं, आप ही हमारा उद्धार कीजिए। इतनी बात सुनकर ऋषि ने शिव प्रदोष व्रत करने के लिए कहा। कुछ समय पश्चात प्रदोष व्रत आया। तीनों ने व्रत का संकल्प लिया। छोटा लड़का, जिसका नाम सुचिवत था, वह एक तालाब पर स्नान करने को गया, तो उसे मार्ग में स्वर्ण कलश में धन से भरपूर मिला। उसको लेकर वह अपने घर आ गया। वहां प्रसन्न हो माता ने कहा, यह धन मार्ग में प्राप्त हुआ है। माता ने धन देखकर शिव महिमा का वर्णन किया। राजपुत्र को अपने पास बुलाकर बोली कि देखो पुत्र, यह धन हमें शिव जी की कृपा से प्राप्त हुआ है, अतः प्रसाद के रूप में तुम दोनों पुत्र आधा आधा बांट लो। माता का वचन सुनकर राजपुत्र ने शिव पार्वती का ध्यान किया और बोला कि हे माते, हे पूज्या, ये धन आपके पुत्र का ही है, मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ। मुझे शंकर भगवान और पार्वती माता जब देंगे तब लूंगा। इतना कहकर राजपुत्र शंकर जी की पूजा में लग गया। एक दिन दोनों भाइयों का प्रदेश भ्रमण का विचार हुआ। वहां अनेक गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखकर सुचिवत ने कहा कि भैया, अब हमें इसके आगे नहीं जाना है। इतना कहकर सुचिवत उसी स्थान पर बैठ गया, परंतु राजपुत्र अकेले ही स्त्रियों के बीच जा पहुंचा। वहां अति सुंदर स्त्री राजकुमार को देखकर मोहित हो गई और राजपुत्र के पास पहुंचकर अपनी सखियों से कहने लगी, हे सखियों, इस वन के समीप ही जो दूसरा वन है, तुम वहां जाकर देखो। भली भांति पुष्प खिले हैं, बड़ा सुहावना समय है। उनकी शोभा देखकर आओ, मैं यहाँ बैठती हूँ। मेरे पैर पर बहुत ही पीड़ा है।
यह सुनकर सभी सखियां दूसरे वन में चली गई। वह सुंदरी राजकुमार की ओर देखती रही। इधर राजकुमार भी फिर से निहारने लगा। युवती बोली, आप यहाँ कहाँ रहते हैं? वन में कैसे पधारे हैं? राजा के पुत्र हैं, आपका क्या नाम है? राजकुमार बोला कि मैं विधर्म नरेश का पुत्र हूँ। आप अपना परिचय दीजिए। युवती बोली कि मैं विदर्भी नामक गंधर्व की पुत्री हूँ। मेरा नाम अंशुमती है। मैंने आपकी मन स्थिति को जान लिया है कि आप मुझ पर मोहित हैं। विधाता ने हमारा तुम्हारा सहयोग मिलाया है। युवती ने मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया। राजकुमार हार स्वीकार करते हुए बोले, हे भद्रे, मैंने आपका प्रेमोपहार स्वीकार किया है, परंतु मैं निर्धन हूँ। राजकुमार के इन वचनों को सुनकर गंधर्व कन्या बोली, मैं जैसा कह चुकी हूँ वैसा ही करूँगी। अब आप अपने घर जाएं। इतना कहकर गंधर्व कन्या सखियों से जा मिली। घर आकर राजकुमार ने सुचित्व को सारा वृतांत कह सुनाया। जब तीसरा दिन आया, वह राजपुत्र सुचित्व व्रत को लेकर उसी वन में जा पहुंचा। वहीं गंधर्व राज अपनी कन्या को लेकर जा पहुंचे। उन दोनों राजकुमारों को देख आसन देकर कहा कि मैं कैलाश पर गया था। वह शंकर जी ने मुझसे कहा कि धर्मगुप्त नामक राजपुत्र है जो इस समय राज्य विहीन है और निर्धन है। मेरा परम भक्त है। गंधर्व राज, तुम उसकी सहायता करो। मैं महादेव की आज्ञा से इस कन्या को तुम्हारे पास लाया हूँ। आप इसका निर्वाह करें। मैं आपकी सहायता कर राजगद्दी पर बैठा दूंगा। इस प्रकार कहकर गंधर्व राज ने कन्या का विधिवत विवाह कर दिया। विशेष धन और सुंदर गंधर्व कन्या को पाकर राजकुमार अति प्रसन्न हुआ। भगवत कृपा से अपने शत्रुओं का दमन करके राज्य का सुख भोगने लगा। इस प्रकार से जो भी साक्षी भक्ति श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ प्रदोष का व्रत धारण करते हैं, तो भगवान शिव जी अपने भक्तों के सभी प्रकार के मनोरथ की सिद्धि करते हैं। तो प्रेम से बोलिए, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्व देवी देवता की जय। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।